हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज गार्डन रिच शिप बिल्डर्स की Q1 रिजल्ट्स आउट हो चुकी हैं मार्केट आवर में ही। तो अभी हम इनके रिजल्ट्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि Q1 में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, सेल्स एंड प्रॉफिट्स वगैरह किस प्रकार से बढ़े हैं या फिर घटे हैं, एंड मार्केट एस्टिमेट्स को कंपनी बीट कर पाई है या नहीं। सब कुछ डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के साथ बस एंड तक बने रहना। यहाँ पर देखो, जो डेटा दिए हुए हैं ये सब लैक्स में दिए हुए हैं, तो अभी मैं इन्हें करोड़्स में कन्वर्ट करके आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलो यहाँ पर शुरू करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के साथ। तो रेवेन्यू की बात की जाए तो इस बार टोटल रेवेन्यू हुई है कंपनी की 1009 करोड़ की। अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो 1015 करोड़ की हुई थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू के अंदर हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो पिछले साल के Q1 में टोटल रेवेन्यू कंपनी की हुई थी 755 करोड़ की, जो कि इस बार बढ़कर 1009 करोड़ पर पहुंच चुकी है। तो यहाँ पर हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। परसेंटेज वाइज अगर बात किया जाए तो लगभग 33.6% की ग्रोथ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू के अंदर। बहुत ही बढ़िया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ी सी डिक्लाइन है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हो जाता है टोटल इनकम। टोटल इनकम की बात की जाए तो 1083 करोड़ की टोटल इनकम हुई है इस बार की। पिछले क्वार्टर में 1091 करोड़ की हुई थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे टोटल इनकम भी कंपनी की घटी है थोड़ी सी। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो पिछले साल के Q1 में 826 करोड़ की टोटल इनकम हुई थी कंपनी की, और इस बार यहाँ पर बढ़कर 1083 करोड़ पर पहुंच चुकी है। तो टोटल इनकम के अंदर भी बढ़िया ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब चलो आगे बढ़ते हैं, टोटल एक्सपेंसेज को डिस्कस करते हैं। टोटल एक्सपेंसेज इस बार हुई है 968 करोड़ की। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 938 करोड़ की हुई थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक्सपेंसेज भी कंपनी के बढ़े हैं। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो पिछले साल के Q1 में एक्सपेंसेज थे कंपनी की 724 करोड़ की, जो कि इस बार बढ़कर 968 करोड़ पर पहुंच चुकी है। तो टोटल एक्सपेंसेज की यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पे हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। जबकि इनकम जो है ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे गिरे हैं, ठीक है, डिक्लाइन हुए हैं। अब जनरली होता क्या है कि अगर इनकम डिक्लाइन होते हैं तो एक्सपेंसेस भी हमें डिक्लाइन देखने को मिलते हैं। अगर इनकम बढ़ते हैं तो खर्चे भी बढ़ते हैं। ये चीज़ें जनरली देखने को मिलते हैं, लेकिन कभी कभी इसका उल्टा भी हो जाता है। इनकम यहाँ पर घट रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, लेकिन खर्चे बढ़ रहे हैं। अब ऐसा क्यों? देखो, यहाँ पर जो खर्चा है ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़े हैं, देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, इस वजह से ओवरऑल जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक्सपेंसेज हैं ये बढ़ गए हैं थोड़े से, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, ये भी ध्यान में रखना। अब यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो इस बार हुई है प्रॉफिट्स टोटल 87 करोड़ की। पिछले बार 111 करोड़ की हुई थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो नेट प्रॉफिट्स हैं ये भी गिरे हैं। अगर यहाँ पर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो पिछले साल के Q1 में नेट प्रॉफिट्स हुई थी कंपनी की 76 करोड़ की, जो कि इस बार बढ़कर 87 करोड़ पर पहुंच चुकी है। तो देखा जाए तो प्रॉफिट जो कंपनी के हैं ये बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। परसेंटेज वाइज अगर बात किया जाए तो लगभग 13.7% की यहाँ पर ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। चलो बढ़िया है। एंड यहाँ पर अब हम ईपीएस को डिस्कस करते हैं। तो ईपीएस के अंदर भी सेम हमें वही चीज़ें देखने को मिल रहे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पर ग्रोथ हुई है 6.69 रुपीज़ से बढ़कर 7.61 रुपीज़ पर पहुँच चुकी है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन हुए हैं 9.74 रुपीज़ से घटकर 7.61 रुपीज़ पर पहुँच चुके हैं। ओवरऑल रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स बढ़िया हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एंड एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हमारे लिए ईयर ऑन ईयर की डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ज़्यादा मायने रखती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के मुकाबले में। ठीक है, तो देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़िया ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है कंपनी के अंदर। बाकी मार्केट एस्टिमेट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, यह है एक्सपेक्टेशन की सीट, एंड इसके अंदर देखो ब्लूमबर्ग की एक्सपेक्टेशन थी रेवेन्यू के अंदर 907 करोड़ की, जो कि बढ़कर यहाँ पर हो चुकी है 1009 करोड़ की। बहुत ही बढ़िया तरीके से रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन को कंपनी ने बीट की है। अब यहाँ पर अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 99 करोड़ के नेट प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन थी, जिसे कंपनी ने मिस किया है 87 करोड़ लाकर। ठीक है, तो मिक्स्ड नंबर्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम एबिटा के परसेंटेज की बात करें तो एक्सपेक्टेशन थी कि 13.3% से बढ़ सकती है, लेकिन यहाँ पर 22% से बढ़ी है एबिटा।
ये भी यहाँ पर बीट होते हुए देखने को हमें मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर एबिटा के अमाउंट की बात करें तो 64 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन एक्चुअल में आई 56.3 करोड़, तो यहाँ पर मिस होते हुए देखने को मिल रहा है। अब देखो गाइज, अगर आप हमारे चैनल के साथ रेगुलरली जुड़े रहते हो तो आपने शायद एक वीडियो देखा होगा इसकी एक्सपेक्टेशन को लेकर। यहाँ पर हमने उस टाइम डिस्कस किया था, एक ब्रोकरेज फर्म एंटिक ब्रोकिंग नाम है उसका, उनके द्वारा जो एक्सपेक्टेशन दिए गए थे उस समय हमने डिस्कस किया था कि रेवेन्यू जो कंपनी की है ये आ सकती है 975 करोड़ की। ठीक है, ये एंटिक ब्रोकिंग की एक्सपेक्टेशन थी यहाँ पर, तो इसे भी कंपनी ने बीट किया है 1009 करोड़ लाकर। अब नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट के अंदर एक्सपेक्टेशन थी एंटिक ब्रोकिंग की कि 82 करोड़ तक आ सकती है, जो कि इस बार आई है 87 करोड़। तो यहाँ पर एंटिक ब्रोकिंग की रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट दोनों की जो एक्सपेक्टेशंस थी उन्हें कंपनी ने बीट किया है। अब यहाँ पर देखो ये जो रिजल्ट्स आए हैं ये मार्केट आवर में आए हैं, और इन्वेस्टर्स को कैसे लगे ये रिजल्ट्स? ये रिजल्ट्स इन्वेस्टर्स को ठीक नहीं लगे, वीक लगे, क्योंकि क्वार्टरली बेसिस पे जो कंपनी की ग्रोथ है उसके अंदर डिक्लाइन हमें देखने को मिले हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस वजह से आज इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली लिया है, एंड ओवरऑल 4.25% के अप्रोक्स हमें गिरावट भी देखने को मिली है स्टॉक के अंदर, ठीक है। देखो गाइज, अभी भी मैं वही चीज़ें कहना चाहूँगा कि फंडामेंटली कंपनी बढ़िया है, कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट्स वगैरह कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें मार्केट एस्टिमेट्स की, तो एस्टिमेट्स के अंदर हमें मिक्स्ड तरीके से देखने को मिल रहे हैं। जैसे एस्टिमेट्स थी ब्लूमबर्ग की कि जो रेवेन्यू है वो 907 करोड़ तक आ सकती है, तो रेवेन्यू को बीट किया है, नेट प्रॉफिट को मिस किया है। तो इस प्रकार के मिक्स टाइप से हमें नंबर्स देखने को मिले हैं कंपनी की। बाकी ओवरऑल चलो ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। सो ये रही हमारी आज की वीडियो गार्डन इससे बिल्डर से रिलेटेड। हालांकि ये जो रिजल्ट की न्यूज है ये आप लोगों के साथ मैंने पहले ही फटाक से शेयर कर दिया था यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब के माध्यम से, ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ यार कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखा करो भाई, एकदम जो क्विक अपडेट्स या फिर क्विक न्यूज आते हैं वो आपको मिल जाते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। अगर वीडियो बनाने में लेट होती है तो मैं कम्युनिटी टैब के माध्यम से उस न्यूज को शेयर कर देता हूँ, साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से शेयर कर देता हूँ। व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।